क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हमें यहाँ पे दिया गया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण किसको बोला जाता है? जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, तथा cos ए बराबर cos बी है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? कोण ए बराबर कोण बी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है। ये कोण ए है और ये कोण बी, और ये कोण सी जो है वो राइट एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि cos ए बराबर cos बी है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ cos ए बराबर cos बी। अब देखिए cos का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? cos का फॉर्मूला मैंने बताया था b अपॉन में h। ठीक है, b जो है बेस मतलब आधार, एंड h है हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है, तो एंगल ए के लिए बेस कौन सा है? ये है एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, और ये है बेस। ठीक है, तो बेस क्या है? AC अपॉन में हाइपोटेनस क्या है? AB इज इक्वल टू cos b। एंगल b के लिए बेस कौन सा है? BC एंड हाइपोटेनस क्या है? AB। अब देखिए यहाँ से AB कैंसिल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे AC क्या बच गया? AC इज इक्वल टू BC। इसलिए अब देखिए AC इज इक्वल टू BC है, इसलिए कोण B बराबर कोण A हो जाएगा। आप लोग क्लास 9 के त्रिभुज चैप्टर में पढ़े होंगे कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे AC बराबर BC है, तो AC का सम्मुख कोण कौन सा है? B। कोण B बराबर एंड BC का सम्मुख कोण कौन सा है? A। कोण B बराबर कोण A हो जाएगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 में है कि यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है ABC। ठीक है, एंड दिया हुआ है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और इस थीटा के लिए बेस कौन सा है? 7। यहाँ पे 7 लिख देंगे, BC है। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर क्या है? 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम अब हम AC का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ AB एंड BC का वैल्यू पुट करना है, और AC इज इक्वल टू रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 एंड 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आया? रूट अंडर 113। तो यहाँ से हमारा AC निकल गया। AC इज इक्वल टू रूट अंडर 113। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखिए साइन एंड कॉस का फॉर्म दिया हुआ है, तो हमें साइन एंड कॉस निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 8 एंड हाइपोटेनस कितना है? 100 रूट अंडर 113। एंड कॉस थीटा के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेस कितना है? 7 अपॉन में रूट अंडर 113। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये इस फॉर्म में है 1x प्लस वाई x माइनस वाई के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे x जो है 1 है एंड y साइन थीटा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ही नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ठीक है, तो हम अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, इधर साइन स्क्वायर को इधर ले आए तो इधर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में अगर फिर यहाँ पे साइन की जगह अगर कॉस ले आए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला था, 7 अपॉन रूट अंडर 113 एंड साइन थीटा का वैल्यू क्या निकाला था, 8 अपॉन रूट अंडर 113। ठीक है, अब हम कॉस थीटा एंड साइन थीटा का यहाँ पे वैल्यू रख दिए, रूट अंडर 130 यहाँ कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 7 अपॉन 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 में है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। हमें दिया हुआ था कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 था। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 7 अपॉन 8 का स्क्वायर कर देंगे, 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 49 अपॉन 64। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दिया हुआ है कि यदि 3 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। दिया हुआ है कि अगर 3 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 4 हो तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल टू ये है या नहीं है। देखिए दिया हुआ है कि 3 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो अब हम कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है, ये कोण है, इसको इस कोण को ए मान लिया है। ठीक है, कोण ए का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा ये, एंड हाइपोटेनस ये। ठीक है, एंड कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बी अपॉन में पी। ठीक है, तो पी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एंड बी हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ हमें पाइथागोरस थ्योरम से एच निकालना है। अब देखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम पी का वैल्यू एंड बी का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25, एंड रूट अंडर 25 क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 5, तो यहाँ से हमारा हाइपोटेनस कितना निकल जाता है 5। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग टेन ए साइन ए एंड कॉस ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन ए का फॉर्मूला मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, देखिए बी सी अपॉन ए सी। बी सी की जगह पे क्या है 3 एंड ए सी की जगह पे क्या है 4, ये हो जाएगा 3 अपॉन 4, एंड साइन ए क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, बी सी की जगह पे क्या है 3 एंड ए बी की जगह पे क्या है 5। वैसे ही कॉस ए क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। ए सी क्या है हमारा 4 एंड ए बी 5। ठीक है, अब हम लोग एल एच एस और एंड आर एच एस लेके इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने एल एच एस ले लिया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे टेन ए का वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने टेन ए का वैल्यू रख दिया है, वो वैल्यू रखने के बाद 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके मैंने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ से 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, अब देखिए मैंने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया है। अब 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, अपॉन में 16 अपॉन 16 में 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा 25। ठीक है, तो यहाँ 25 अपॉन में 16, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 अपॉन 16 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा 16, ये 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 16 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 7 अपॉन 25। अब देखिए हमारा एल एच एस में कितना आया है 7 अपॉन 25। वैसे ही हमें देखना है आर एच एस में अगर 7 अपॉन 25 होता है तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो कॉस ए का हमें वैल्यू पहले रख देना है, कॉस ए एंड साइन ए का। अब देखिए मैंने कॉस ए का वैल्यू रख दिया है एंड साइन ए का भी वैल्यू रख दिया है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों का एलसीएम कितना है 25, एंड 16 में 9 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, इसलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा प्रूफ हो गया।
एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी जो है समकोण है। ठीक है, और दिया हुआ है कि tan ए = 1/√3 है, तो हमें इन दोनों का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है कि tan a = 1/√3। ठीक है, तो tan का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो p क्या हो जाएगा हमारा, p हो जाएगा 1। इस एंगल a के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो p हो जाएगा हमारा 1 एंड बेस हो जाएगा √3। तो हमें h निकालना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम पहले h निकालेंगे। अब देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम h² क्या होता है, p² + b² और h √p² + b²। अब हम यहाँ पे p एंड b का वैल्यू रख देंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 3 + 1 √4 एंड √4 क्या होता है 2। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन ए एंगल ए के लिए देखिए इस एंगल ए के लिए इसका परपेंडिकुलर कौन है, ये। ठीक है 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन में AC। ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे C है, एंगल C के लिए बेस कौन सा है, ये BC। ठीक है, BC एंड हाइपोटेनस क्या है AC प्लस कॉस A। अब कॉस ये एंगल A लेंगे। ठीक है, एंगल A के लिए इस एंगल A के लिए बेस कौन सा है, ये। ठीक है, AB अपॉन में AC इंटू साइन C, ये हो गया साइन, ये C हो गया। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये। ठीक है, तो AB हाइपोटेनस क्या है AC। अब देखिए BC के प्लेस पे क्या है 1 एंड AC के प्लेस पे AC हमारा निकल गया था ये H, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 प्लस AB क्या है हमारा √3 इंटू अपॉन में 2 इंटू √3/2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2 कितना होता है 4 प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 4 एंड 1 + 3 4। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1। साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, कॉस इस एंगल को ले लेंगे हम लोग ए के लिए बेस कौन सा है, ये AB। ठीक है, AB अपॉन AC लिखे हम लोग, AC इसका हाइपोटेनस है, इंटू कॉस C के लिए बेस कौन सा होगा BC एंड हाइपोटेनस AC होगा, इंटू BC अपॉन AC माइनस साइन A एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा BC। ठीक है, BC अपॉन AC जो इसका हाइपोटेनस है, इंटू साइन C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा AB इंटू AB अपॉन AC। अब यहाँ पे AB BC और AC का वैल्यू रख देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे AB अपॉन में AC का वैल्यू मैंने रख दिया है एंड BC अपॉन AC का वैल्यू रख दिया, माइनस BC अपॉन AC का वैल्यू क्या है 1/2 एंड AB अपॉन AC का वैल्यू √3/2। अब इसको सॉल्व करना है, √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा √3, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा √3 अपॉन में 2 इंटू 2 4। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारा कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कॉमा PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P एंड tan P का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि PQ = 5 सेंटीमीटर एंड PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है, ये PQ = 5 है एंड PR प्लस QR = 25 है। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम से इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से PR का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, अब इस QR को हम लोग इधर ले आएंगे। ठीक है, PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर। अब एलजेब्रा में एक फॉर्मूला है x + y इंटू x माइनस वाई क्या होता है x² माइनस y²। ठीक है, तो PR का स्क्वायर माइनस QR को स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PR माइनस QR इंटू PR प्लस
क्यू आर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर एंड पी आर प्लस क्यू आर क्या दिया हुआ है 25, ठीक है 25 एंड 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर क्या निकल जाएगा, इसको इधर ले आएंगे 25 अपॉन में 25, ये क्या निकल जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर हमारा क्या दिया हुआ है 25 एंड पी आर माइनस क्यू आर क्या निकल गया 1, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये प्लस है माइनस है, ये कट जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों प्लस में है। 2 इंटू पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 26, तो यहाँ से हमारा पी आर निकल जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 26। देखिए सॉरी 13, 26 अपॉन 2। अब देखिए पी आर 30 निकल गया, तो यहाँ से हम क्यू आर भी निकाल सकते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर क्या दिया हुआ है 25, ठीक है। तो यहाँ से हम क्यू आर निकाल सकते हैं 25 माइनस पी आर करके, 25 माइनस पी आर के प्लेस पे कितना है 13, ठीक है। 25 में 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12, ठीक है। तो क्यू आर हमारा क्या निकल गया 12 एंड पी आर 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ से साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। साइन पी का वैल्यू, साइन पी का क्या हो जाएगा, ये एंगल पी हम लोग लेंगे तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा क्यू आर एंड हाइपोटेनस क्या हो जाएगा पी आर, ठीक है। तो क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर हमारा क्या आया 12 अपॉन में पी आर कितना है 13। वैसे ही कॉस पी का पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है। पी क्यू क्या है 5 अपॉन में 13 एंड 10 पी के लिए क्या हो जाएगा 10 पी का, ये एंगल पी है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है क्यू आर अपॉन में बेस कौन सा है पी क्यू, ठीक है। पी क्यू, क्यू आर कितना है 12 अपॉन में 5। तो साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। उसको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और अपने आंसर का जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए पहला जो है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। अब देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। 1 से कम कब होगा इसका मान, इसका मान 1 से तभी कम होगा जब परपेंडिकुलर कम और बेस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होता है, कभी कभी देखते हैं कि बेस परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। अब मान लीजिए कि tan a अगर मान लीजिए कि है 4/3, ठीक है। तो ये तो 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से कम नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा असत्य, ठीक है। अब देखिए कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इज इक्वल टू कितना है 12/5, ठीक है। कोई कोण ए के लिए, अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के हम आप लोगों को समझाते हैं। ये है हाइपोटेनस, ठीक है। इनको मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा सबसे ज़्यादा होता है ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों से, ठीक है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है 12 है एंड बेस है 5, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ये देखिए ये तो बेस से बड़ा है ना, यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस 12 है एंड बेस 5 है, तो ये पॉसिबल हो सकता है सेक ए के लिए 12/5, तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। अब देखिए कॉस ए कॉन ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये हो जाएगा असत्य, असत्य, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोसेकेंड का संक्षिप्त मान क्या है कॉसेक है, ठीक है। कोसेकेंड का क्या है कॉसेक है एंड कॉस किसका है कोसाइन का, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि कॉट और ए का गुणनफल है, मतलब कॉट इंटू ए करेंगे तो कॉट ए होगा। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ए जो है एक एंगल है, ठीक है। एक एंगल पे बताना है कि कॉट ए का वैल्यू क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा असत्य होगा, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। इस एंगल पे एक मान लेते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये एंगल है ए, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो गया ए। अब यहाँ पे इस एंगल पे कॉट का वैल्यू क्या होगा वो बताना है, ना कि ये कॉट और ए का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किसी भी कोण थीटा के लिए
साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये भी फॉल्स होगा, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य होगा, ठीक है। ये असत्य होगा, क्यों? क्योंकि देखिए इस कोण को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। एंड साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, ठीक है। इस थीटा के लिए P क्या हो जाएगा, ये, एंड H क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो 3/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। अब देखिए हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर और बेस से, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।